गुड इवनिंग भाई, कैसे हो सारे लोग? अच्छे? हाँ बच्चा, मैं भी बहुत अच्छा। तो मैं तरुण जैन आपका विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से फिर से एक बार स्वागत करता हूं आज के नए टॉपिक में, दैट इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, पीएनसी। ठीक है बच्चा, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत मजा इस टॉपिक में हमको आने वाला है। बिल्कुल भी फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक नहीं है, यानी कोई फॉर्मूला वगैरह इस टॉपिक में नहीं आएगा। पहली बात, बहुत सारे कंसेप्ट्स होंगे जो हमें अप्लाई करने होंगे। कैलकुलेशंस बिल्कुल भी नहीं होंगी इस टॉपिक में। दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। अगर आप कहीं से सॉल्यूशंस रेफर करते हैं तो आपको वो सॉल्यूशंस रेफर करना बंद करना पड़ेगा। इस टॉपिक में मैं आपके लिए पॉज वर्ड का इस्तेमाल हर सवाल में और एक सवाल में कई बार करूंगा। और जब मैं पॉज वर्ड का इस्तेमाल करूं तो प्लीज 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 वीडियो को पॉज करना है। जितने टाइम के लिए पॉज करने को बोलूं उतने टाइम के लिए पॉज करना है। अपने दिमाग में थॉट लाना है। पीएनसी बहुत अच्छा टॉपिक है। गलती करने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर आप दिमाग में 4 थॉट्स लाओगे जिसमें से 3 थॉट गलत हैं और एक थॉट सही है, तो यकीन मानिएगा ऑप्शन में आपको चारों आंसर्स मिलेंगे। गलती होने के चांसेस डरा नहीं रहा हूं, इसलिए सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूं कि बच्चा लोग, जब बोलूं पॉज तो पॉज करना है, जब बोलूं सोचो तो सोचना है, जब बोलूं सुनो तो सुनना है, जब बोलूं लिखो तो लिखना है। यानी मेरे एक एक वर्ड को रिलीजियसली फॉलो करना है वाइल डूइंग द पीएनसी। और इतना तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आपको पीएनसी में महारत हासिल करा दूंगा। महारत इन द सेंस, जेई मेंस में और जेई एडवांस में कोई पीएनसी का सवाल आएगा तो आप आराम से करके आप पाएंगे, अगर आपने मेरी हर एक बात को रिलीजियसली फॉलो किया है। पॉज बोला है, पॉज किया है, रुकने को बोला है, रुके हैं, लिखने को बोला है, लिखा है, सुनने को बोला है, सुना है। मैं बार बार इस टॉपिक में इंस्ट्रक्शन देता रहूंगा। और बच्चा, पेन पेपर जरूर निकाल लेना है। कोई मूवी नहीं चल रही है। यस भैया, आपके लेक्चर्स ट्यूटोरियल्स में हम पेन पेपर निकाल लिए हैं और हर बार निकाल लेते हैं। और भैया आराम से चेयर पर आके बैठ गए हैं और वेट कर रहे हैं कि आप कब पीएनसी स्टार्ट करोगे। अच्छा, करता हूं, बात जरूर माननी है। काफी सारे सवाल सॉल्व कराऊंगा, काफी सारे कंसेप्ट्स बताऊंगा, काफी सारे थॉट्स बताऊंगा। तो आपको हर एक बात अच्छे से सुननी है, नोट डाउन करनी है। और जो बोलूं नोट डाउन अभी मत करो, वो अभी मत करना। वो घर जाके जब पीडीएफ आपको मिलती है वहां से प्रॉपरली नोट्स बना लेना, क्योंकि इसमें सवाल ज्यादा होंगे। सॉल्यूशंस की लेंथ तो कुछ होगी ही नहीं। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। जो लिखने को बोलूं वो लिखना है, जो ना लिखने को बोलूं वो ना लिखना है। मतलब जैसे जैसे मैं गाइड करूंगा वैसे वैसे आपको करना है। ठीक है भैया, हम सारी बात आपकी मानेंगे। तो चलो बच्चा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पीएनसी लेक्चर 1। तो चलो बच्चा, पीएनसी लेक्चर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर निकाल लीजिए, चेयर पे आ जाइए। तो मेरे को तो आप लोग जान ही गए होंगे। जो पहली बार आज मेरे को देख रहे होंगे उनके लिए सिर्फ बता देता हूं, माई सेल्फ तरुण जैन, working in Vidya Mandir classes for the last 7 years, total experience of 14 years plus, and mentor of JEE Advanced AIR 10, 32, and many more in top 500. ठीक है भाई, तो put the heading
परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लेक्चर नंबर 1। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। कोई जल्दबाजी नहीं मचाएंगे यार। जेई आपको 2022 में देना है भाई, 2022 में। कोई जल्दबाजी नहीं मचाएंगे। आपका क्वाड्रेटिक हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, सीक्वेंस हो गया, ट्रिगो हो गया, अब हम पीएनसी पर आ गए हैं। कोई जल्दबाजी नहीं मचाएंगे, प्यार से करेंगे। सीखना सब कुछ है, अच्छे से सीखना है, प्यार से करना है। तो चलो बच्चा, पुट द हेडिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लिखिए सारे लोग मेरे साथ साथ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कोई जल्दबाजी नहीं मचानी है, कहीं जाना थोड़ी ना है, कहीं जल्दी थोड़ी ना पहुंचना है। और जल्दी पहुंचने के चक्कर में रहोगे तो कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे। मंजिल पर पहुंचना जरूरी है, मंजिल पर पहुंचना जरूरी है। दौड़ भाग नहीं करनी है, प्यार से काम करना है। पुट द हेडिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लिखिए, फिर एक्सप्लेन करूंगा। काउंटिंग without actual counting is known as fundamental principle of counting। ठीक है बेटा, काउंटिंग विदाउट एक्चुअल काउंटिंग इज नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या भैया ये क्या लिखाया है बच्चा? बस मैंने ये लिखाया है कि बिना गिने गिन देना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहलाता है। काउंट नहीं करना है, बिना काउंट किए काउंट करने को हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलते हैं। बच्चा एक बात मैं आपको बता दूं, पीएनसी में परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आप कुछ सोचोगे, मैं कुछ सोचूंगा, आपका कुछ आंसर आएगा, मेरा कुछ आंसर आएगा। वो बात अलग है कि आपका गलत आएगा, मेरा सही आएगा। तो आप मेरे से हमेशा ये पूछ सकते हैं कि आपका आंसर गलत क्यों आया। यहां पे हम हमेशा नंबर ऑफ वेज निकाल रहे होते हैं। तो कभी कभी आपके वेज ज्यादा आएंगे, ज्यादा आएंगे इसका मतलब आप कुछ वेज को 2 बार काउंट कर लिए होंगे। मैं बता दूंगा आपको कि आपने कौन से वेज 2 बार काउंट कर लिए। कभी आपका आंसर कम आएगा एक्चुअल आंसर से, मेरे आंसर से। तो इसका मतलब आप कुछ वेज को काउंट करना भूल गए हो। आप मेरे से पूछ सकते हो कि भैया हमारा आंसर ये आ रहा है, हम कौन से वेज काउंट करना भूल गए। तो आई विल कम टू योर रेस्क्यू। मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन से वेज काउंट नहीं किए या कौन से वेज 2-3 बार काउंट कर लिए। तभी पीएनसी में मजा आएगा। नहीं तो पीएनसी, पता नहीं, मैं इतने सारे लेक्चर्स, इतने सारे ट्यूटोरियल्स लूंगा, पता नहीं कहीं भी पढ़ लेना, पता नहीं कहां गायब हो जाएगा पीएनसी। इसलिए बोलता हूं, मेरे हर एक बात को पत्थर की लकीर मानना है और मेरे साथ साथ करना है, लॉजिकली करना है, प्रॉपर लॉजिकली करना है। ठीक है बच्चा, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सबने लिख लिया होगा। काउंटिंग विदाउट एक्चुअल काउंटिंग इज नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बिना गिने गिन देना ही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहलाता है। बस लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। जहां मुझे फोकस करना होगा मैं जरूर करूंगा। पुट द हेडिंग एडिटिव एडिटिव फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सारे बच्चा लोग हेडिंग डाल लेंगे
एडिटिव फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एडिटिव फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एफपीसी समझ जाओगे, एडिटिव फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लिखिए बच्चा इसमें, इफ वन जॉब कैन बी performed in m ways, लिख लीजिए, if one job can be performed in m ways and other job can be performed in n ways, n ways, then total number of ways, then total number of ways by which either of two jobs can be completed is m plus n ways, is m plus n ways। सारे लोग लिखिए, सब एक्सप्लेन करूंगा, आप चिंता बिल्कुल मत करिए, आप चिंता बिल्कुल मत करिए, सब एक्सप्लेन करूंगा बच्चा। ठीक है, एक बार लिख लीजिए, इफ वन जॉब can be performed in m ways and other job can be performed in n ways, then total number of ways by which either of two jobs can be completed is m plus n ways। यानी एक जॉब को करने के m तरीके, दूसरे जॉब को करने के n तरीके, और अगर कोई आपसे बोले कि दोनों जॉब में से एक जॉब कंप्लीट करना है, कोई आपसे बोले दोनों जॉब में से एक जॉब कंप्लीट करना है, तो आप बोल देना टोटल नंबर ऑफ वेज वुड बी m प्लस n। एक्सप्लेन सब करूंगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक बार आप लिख लीजिए, फिर बताऊंगा। सबने लिख लिया? यस भैया, हम सब ने लिख लिया। तो चलो बच्चा, एक और लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू सारी बातें स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लिकेटिव फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। वहां बताया था एडिटिव, यहां बता रहा हूं मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लिखिए बच्चा, इफ वन जॉब कैन बी परफॉर्म्ड इन m ways, in m ways and other job can be performed in n ways, in n ways, then total number of ways, then total number of ways by which both of the jobs can be completed, by which both of the jobs can be completed is, by which both of the jobs can be completed is m into n ways, by which both of the jobs can be completed is m into n ways। एक बार लिख लीजिए। अब एक मिनट ये बता देता हूं, जब मल्टीप्लिकेटिव बोला
तो मल्टीप्लाई किया, और जब एडिटिव बोला तो मैंने ऐड किया। ठीक है, एडिटिव मतलब ऐड करना और मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब समझते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। पहले जो लिखा है उससे समझेंगे और फिर एग्जाम्पल से इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि यकीन मानिएगा आपको मजा आ जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर एक जॉब को करने के m तरीके हैं एंड दूसरे जॉब को करने के n तरीके हैं, अगर दो में से एक जॉब कंप्लीट करना है तो नंबर ऑफ वेज विल बी m प्लस n, और अगर दोनों जॉब कंप्लीट करने हैं देन टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी m इंटू n। इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। बेटा मान लो आपके पास दो जॉब है, जॉब वन को आप 10 तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। तो बेटा आपको क्या करना है, जॉब वन खत्म करनी है, और जब जॉब वन खत्म हो जाए तो आपको जॉब टू भी अगर खत्म करनी है तो आपको उन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेटिव फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब है कि आपको अगर दोनों जॉब कंप्लीट करनी है, मान लो पहली जॉब भी कंप्लीट करनी है और जब वो कंप्लीट हो जाए दूसरी जॉब उठानी है और वो भी कंप्लीट करनी है, तो आपको नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करना होता है। एक बार और समराइज कर देता हूं, एक जॉब को करने के 10 तरीके, दूसरी जॉब को करने के 8 तरीके। एक जॉब को करने के 10 तरीके, दूसरी जॉब को करने के 8 तरीके। अब मेरा सवाल यह है कि दो में से कोई भी एक जॉब कंप्लीट कर दो, तो आप बोलना भैया 10 प्लस 8 विल बी द आंसर। क्यों, वो सब बताऊंगा। आप ये बोलना, मैं आपको बोलूं एक जॉब को करने के 10 तरीके, दूसरी जॉब को करने के 8 तरीके। मैंने आपसे बोला आप बताइए भाई मुझे दोनों जॉब कितने तरीके से कंप्लीट करोगे। तो भैया आप बोलना पहला जॉब कंप्लीट कर लेते हैं 10 तरीके से, अब ये कंप्लीट हो गया, अब दूसरे जॉब को भी कंप्लीट कर लेते हैं 8 तरीके से। दोनों कंप्लीट करनी है m इंटू n, 10 इंटू 8, 80 वुड बी द आंसर। अगर हम बेसिक्स पे जाएं, सेट थ्योरी, वहां से भी बात कर सकते हैं। एंड 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 बोले तो मल्टीप्लाई, और बोले तो ऐड। एंड मतलब ये भी करना है ये भी करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मतलब ये करना है या फिर ये करना है तो ऐड कर देंगे। अभी आपको देखना खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं। ठीक है, पीएनसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमेशा हमारे पास दो तरीके, एक काउंटिंग, एक विदाउट काउंटिंग। विदाउट काउंटिंग इज नोन एज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दो होते हैं, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव। दोनों जॉब कंप्लीट करना है, मल्टीप्लाई। दो में से एक ही जॉब कंप्लीट करना है, ऐड। दैट्स इट। ठीक है, हाँ, एक नोट डाल के और लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं बच्चा आप लोगों को। ट्राई टू break the problem, try to break the problem in several jobs. Try to break the problem in several jobs. यहीं पर कुछ नोट लिखा देता हूं जो आपको बार बार आगे जाके काम आते रहेंगे, तो प्लीज एक बार लिख लो, ये आपकी जिंदगी में थोड़ी सी सहूलियत ले आएंगे। ये जो मैं नोट आपको लिखा रहा हूं थोड़ी आपकी सहूलियत के लिए है। नोट नंबर 1 कि ट्राई टू ब्रेक द प्रॉब्लम इन सिंपलर जॉब्स। लिख लो, इन सिंपलर जॉब्स। हर चीज का मतलब आपको पता लगेगा, डोंट वरी, बिलीव इन मी, ट्रस्ट ऑन माई वर्ड्स, पक्का पता लगेगा। ट्राई टू ब्रेक द प्रॉब्लम इन सिंपलर जॉब्स, यानी जो भी सवाल है उसे
हो सके तो सिंपलर जॉब्स में तोड़ लिया करो कि भाई पहले ये करेंगे, जब ये हो जाएगा फिर ये करेंगे, जब ये हो जाएगा फिर ये करेंगे, जब ये हो जाएगा फिर खत्म कर देंगे। ट्राई टू ब्रेक द प्रॉब्लम इन सिंपलर जॉब्स। नोट नंबर 2, थोड़ी जिंदगी को आसान करने के लिए नोट लिखा रहा हूं। नोट नंबर 2, ऑलवेज fill the constraint first। ऑलवेज फिल द कॉन्स्टेंट फर्स्ट। अगर शुद्ध हिंदी में बात करूं तो ऑलवेज फिल द कॉन्स्टेंट फर्स्ट का मतलब है सबसे पहले आप हमेशा उसकी बात कर दो, उसकी बात कर दो, उसकी बात कर दो जिस पर कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, जिस पर कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। अब इन सारी बातों का जवाब आपको धीरे धीरे पूरे पीएनसी में मिलता चलेगा। ये जो नोट लिखा रहा हूं आज, ये पूरी पीएनसी 14 लेक्चर, 14 ट्यूटोरियल, 28 क्लासेस, हर क्लास में काम आता रहेगा कि भाई जिस पर कंस्ट्रेंट है पहले उसका काम कर लेते, बाद में किसी और का सोचेंगे। जिस पर कंडीशन सवाल ने लगा रखी है पहले उसका काम कर देते हैं, बाकी बाद में सोचेंगे। नोट नंबर 3, हर चीज का लॉजिक आपको मिलेगा। थोड़ी जिंदगी को आसान करने के लिए नोट नंबर 3, जब भी, ऐसे लिखा देता हूं, जब भी हमें एटलीस्ट वर्ड, लो, जब भी हमें एटलीस्ट वर्ड प्रॉब्लम, सॉरी, जब भी हमें एटलीस्ट वर्ड किसी भी सवाल में दिखेगा, जब भी हमें एटलीस्ट वर्ड किसी भी सवाल में दिखे, हमेशा हमेशा टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल के, टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल कर, टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल कर उसमें से अनवांटेड वेज को, अनवांटेड वेज को या फिर नो वाले वेज को, सब बताऊंगा बच्चा, सब चिंता मत करो, बस लिख लो, या फिर नो वाले वेज को माइनस कर दो। मेरा काम है चीजों को आसान करना, तो मतलब जैसा बुक्स में लिखा होता है, जैसा और कहीं हम देखते हैं, वैसे मैं कभी पढ़ाऊंगा ही नहीं। मैं बहुत अच्छे से चीजों को आसान करूंगा जिससे आपको चीजें समझ में आए, नया सवाल आए तो सोच पाए, कैसा भी सवाल आए तो कर पाए। तो मैंने बोला बहुत सारे सवाल पीएनसी में आएंगे जब उनमें हमें एटलीस्ट टाइप का एक वर्ड दिखेगा, और जब हमें जिस भी सवाल में एटलीस्ट टाइप का वर्ड दिखे, आप कुछ मत करना, हमेशा टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना और टोटल नंबर ऑफ वेज में से वो वाले वेज माइनस कर देना जो अनवांटेड हो, वो वाले वेज माइनस कर देना जिसमें नो लगा हो। बताऊंगा, एक बार लिख के रख लो बस, ठीक है। तो आज के लिए हमारी ये थ्योरी हो गई। मैं एक बार दोबारा बात कर लेता हूं। पीएनसी के सवालों को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है काउंटिंग, कि भाई काउंट कर लो। अब काउंट करना हमेशा हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम 20 तरीकों को काउंट करने लग जाएं। मान लो तरीके आ रहे हो 10,000, तो 10,000 तरीके कब तक काउंट कर,
या फिर होता है विदाउट काउंटिंग, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक जॉब को करने के 10 तरीके, दूसरे जॉब को करने के 8 तरीके, दोनों में से एक जॉब कंप्लीट करना है तो आंसर वुड बी 10 प्लस 8। अगर दोनों जॉब कंप्लीट करने हैं, पहला जॉब कंप्लीट करना है और करने के बाद दूसरा जॉब उठाना है और फिर उसे भी कंप्लीट करना है, देन टोटल नंबर ऑफ वेज वुड बी 10 इंटू 8। ठीक है, मैंने बोला किसी भी पीएनसी के सवाल को जितने सिंपल सिंपल जॉब्स में तोड़ सको अच्छा है, कि भाई पहले सर भैया ये कर लेंगे, जब ये हो जाएगा फिर ये कर लेंगे, जब ये हो जाएगा भैया ये कर लेंगे, जब ये हो जाएगा भैया ये कर लेंगे। नोट नंबर 2 कि भाई सवाल में हमें हमेशा किसी पर कंस्ट्रेंट दिया होगा, किसी पर कंडीशन लगा दी होगी, पहले हम उस कंस्ट्रेंट का काम खत्म करेंगे, बाकी बाद में सोचेंगे। तीसरा मैंने बोला एटलीस्ट वन वर्ड, ये आएगा, जब आएगा तब एक्सप्लेन करूंगा, टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल के माइनस कर देंगे अनवांटेड नंबर ऑफ वेज, एटलीस्ट वर्ड का एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्ली दूंगा, बस लिख लिया। अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। सारे लोग मेरे कहने से जयपुर लिखो, लिखो, जयपुर के बाद यहां पे आगरा लिखो, लिखो, और फिर यहां पे दिल्ली लिखो। सारे लोग लिखो जयपुर, आगरा, दिल्ली। जयपुर 1 2 3 ऐसा डायग्राम बना दो और आगरा ए और बी। आई थिंक सारे लोग बना लो, जल्दी से बना लो, आई थिंक 2-5 सेकंड लगेंगे। जयपुर, आगरा, दिल्ली 1 2 3 ए बी सबने बना लिया होगा। अब सवाल पढ़ते, इन हाउ मेनी वेज a man can move from Jaipur to Delhi via Agra। यानी पढ़ लिया, दोबारा एक बार चलो और पढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज a man can move from Jaipur to Delhi via Agra। सबने आई थिंक पढ़ लिया होगा। सवाल हमारा है, पढ़ लिया काफी है, स्क्रीन पर है, नोट बाद में कर लेना, पढ़ लिया सवाल काफी है। हमारा सवाल है, एक आदमी जयपुर से दिल्ली आगरा होके कितने तरीके से जा सकता है? एक आदमी जयपुर से दिल्ली आगरा होके कितने तरीके से जा सकता है? ऐसा करो, वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज कर दो और पॉज करने के बाद वो सारे तरीके लिखो जयपुर से दिल्ली जाने के, आगरा हो। भैया बिल्कुल काउंट करके लिख सकते हैं आराम से, यस भैया लिख सकते हैं। भैया पहला तरीका 1A, भैया दूसरा तरीका 1B, तीसरा तरीका 2A, चौथा तरीका 2B, पांचवा तरीका 3A, छठा तरीका 3B। भैया कुल मिला के 6 वेज आ गए। ठीक है बच्चा, ठीक है, आ गए क्या? यस भैया बिल्कुल आ गए। हमें जयपुर से दिल्ली जाना था, आगरा होके जाना था, तो एक रास्ता है 1A, दूसरा रास्ता है पहले 1 और फिर B, तीसरा रास्ता है भैया 2 और A, चौथा रास्ता है भैया 2B, और पांचवा रास्ता है भैया 3A, और छठा रास्ता है भैया 3B। भैया 6 रास्ते हैं। बेटा ये आपने क्या किया? भैया ये तो हमने काउंटिंग की, भैया ये तो हमने काउंटिंग की, यानी हमने सारे तरीके भैया काउंट कर लिए। बेटा मैं तो बोलूंगा कि पीएनसी में काउंटिंग करो ही मत। काउंटिंग ठीक है, आनी चाहिए करने, बट लेकिन अब हम लॉजिक के साथ करेंगे। बेटा ये बताओ आपको जाना कहां से कहां तक है? भैया हमें जाना है जयपुर से दिल्ली, कहां होके? आगरा होके। तो बेटा मैंने आपको बोला था कि आप किसी भी सवाल को सिंपलर जॉब्स में तोड़ दो, सिंपलर जॉब्स में ब्रेक कर दो। यस भैया, हम मान लेते हैं कि हमारा जॉब 1 जो है
वो है जयपुर से आगरा जाना। और जो हमारा जॉब 2 है वो है हमारा आगरा से दिल्ली जाना। ठीक है भैया, आपने हमको बोला था कि जयपुर से दिल्ली जाओ आगरा होके, इसका मतलब पहले हम जयपुर से आगरा जाएंगे और फिर हम आगरा से दिल्ली जाएंगे। बस हो गया काम खत्म। अब मुझे ये बताओ, जयपुर टू आगरा कैन बी परफॉर्म्ड इन हाउ मेनी वेज? जॉब 1 कैन बी परफॉर्म्ड इन हाउ मेनी वेज? भैया 3 वेज। अब मुझे बच्चा ये बताओ, जॉब 2 आगरा टू दिल्ली कैन बी परफॉर्म्ड इन हाउ मेनी वेज? भैया 2 वेज। कैन बी परफॉर्म्ड इन 2 वेज। अब बच्चा मुझे ये बता दो बस कि आपको दोनों जॉब कंप्लीट करनी है या एक जॉब कंप्लीट करनी है? भैया समझ में आ गया। हमें जयपुर से दिल्ली जाना था आगरा होके, तो हमने इस सवाल को 2 जॉब्स में तोड़ दिया कि पहले हम जयपुर से आगरा जाएंगे 3 तरीके से, और जब आगरा पहुंच जाएंगे तो आगरा से दिल्ली जाएंगे 2 तरीके से। भैया पहला जॉब भी कंप्लीट करना है, दूसरा जॉब भी कंप्लीट करना है, और दोनों जॉब कंप्लीट करने हैं तो मल्टीप्लाई करना है। 6 वेज। अब बच्चा आप देख सकते हो, जब आपने काउंटिंग से किया तो भी 6 वेज आए, और जब आपने बिना काउंटिंग के किया तो भी 6 वेज आए। तो बेटा मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि भाई आप चाहो तो सवाल को सिंपलर जॉब्स में तोड़ सकते हो। हमें जयपुर से दिल्ली जाना था आगरा होके, तो भैया पहले हम जयपुर से आगरा चले जाएंगे 3 तरीके से, और जब आगरा पहुंच जाएंगे तो फिर हम आगरा से दिल्ली चले जाएंगे 2 तरीके से। पहला जॉब भी करना है, दूसरा जॉब भी करना है, और दोनों जॉब करने हैं तो मल्टीप्लीकेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे 3 into 2। यानी भैया यहां पहुंचने के 3 तरीके थे, यहां पहुंचने के 2 तरीके थे, और दोनों जॉब कंप्लीट करने थे। भैया मल्टीप्लाई करा और आंसर आ गया। दोबारा एक्सप्लेन करूं? ना भैया, जरूरत ही नहीं है। बढ़ूं आगे? चलो थोड़ा सा सवाल को मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा और टफ की तरफ ले जाते हैं। पढ़िए, नोट भले बाद में कर लेना, और नोट कर सको तो कर लो। इन हाउ मैनी वेज a man can make a round trip from Jaipur to Delhi via Agra? नोट भले बाद में कर लेना, आप सिर्फ पढ़ लो पहले सवाल को अच्छे से, और 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके ये सोचो कि सवाल का मतलब क्या है। भैया सवाल में बोल रहा है कि भाई हमें जयपुर से दिल्ली होके, जयपुर से दिल्ली की आगरा होके राउंड ट्रिप मारने हैं। इन हाउ मेनी वेज अ मैन कैन मेक अ राउंड ट्रिप फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली वाया आगरा? हमें जयपुर से दिल्ली जाना है आगरा होके, और फिर वापस भी आना है आगरा। क्या भैया, जयपुर से? भैया हो गया। बेटा 10 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर दो और समझवाओ कि भाई सवाल को सिंपलर जॉब्स में तोड़ दो। भैया तोड़ दिया। पहला जॉब, हम जयपुर से आगरा जाएंगे। दूसरा जॉब, हम आगरा से दिल्ली चले जाएंगे। तीसरा जॉब, हम दोबारा दिल्ली से आगरा आएंगे। और चौथा जॉब, हम आगरा से जयपुर आ जाएंगे। मैंने क्या बोला बच्चा आपको कि भाई आप सवालों को सिंपलर जॉब्स में तोड़ दिया करो। आपको जयपुर से दिल्ली जाना था आगरा होके, दिल्ली से जयपुर आना था आगरा होके। तो बेटा खुद बताओ, हर पीएनसी के सवाल को समझना कि आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपको जयपुर से दिल्ली जाना है आगरा होके,
हाँ भैया, पहले मैं जयपुर से आगरा जाऊंगा, फिर आगरा से दिल्ली जाऊंगा, वापस भी आना है भैया, फिर दिल्ली से मैं आगरा आ जाऊंगा और फिर आगरा से जयपुर आ जाऊंगा। हो गया काम खत्म। जयपुर से आगरा, हाँ भैया समझ में आ गया। जयपुर से आगरा के 3 तरीके थे, आगरा से दिल्ली के 2 तरीके थे, दिल्ली से आगरा के 2 तरीके हैं, आगरा से जयपुर के 3 तरीके हैं। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ वेज आप मुझे बताओगे कितने हो गए? क्या भैया आ गया समझ में? हमें चारों जॉब कंप्लीट करना है। जयपुर से आगरा भी जाना है, फिर आगरा से दिल्ली भी जाना है, फिर दिल्ली से आगरा भी आना है, और फिर आगरा से जयपुर भी आना है। और चारों जॉब कंप्लीट करने हैं तो भैया मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 2 × 2 × 3। आंसर निकाल लेना। आंसर में हमेशा इंटरेस्टेड मत रहना। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, आंसर में इंटरेस्टेड मत रहना। आंसर तो निकल जाएगा, गुणा भाग तो कोई भी कर लेगा, जोड़ वगैरह तो कोई भी कर लेगा, पर किया क्या है वो समझ में आना चाहिए। यस भैया बिल्कुल समझ में आ गया। जयपुर से आगरा गया, आगरा से दिल्ली गया, दिल्ली से आगरा आया, आगरा से जयपुर आ गया। पक्का? यस भैया। थोड़ा और मॉडिफाई कर दें, चलो और मॉडिफाई कर देते हैं। पहले पढ़ते हैं प्यार से सवाल को। इन हाउ मेनी वेज a man can make a round trip from Jaipur to Delhi via Agra without repeating same path? पुराना वाला सवाल ही है, बस लिख दिया विदाउट रिपीटिंग सेम पाथ। सारे लोग एक बार पढ़ लीजिए। सवाल है, भले 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए, खुद से सोचिए कि सवाल का मतलब क्या है। भैया समझ में आ गया? हमें जयपुर से दिल्ली जाना है आगरा होके, और फिर दोबारा दिल्ली से जयपुर आना है आगरा होके, लेकिन जिस रास्ते से चले गए थे उस रास्ते से वापस नहीं आना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द प्रॉब्लम। अगर हमने जयपुर से आगरा जाने में कोई रास्ता फॉलो कर लिया, उस रास्ते से भैया हम वापस नहीं आएंगे कभी भी। आ गया? हाँ भैया आ गया। क्या करें बेटा? 10 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके आप ही बताओ, आपको जयपुर से दिल्ली जाना है आगरा होके, और आगरा से दिल्ली से वापस जयपुर आना है आगरा होके, और इस रास्ते से अगर चले गए थे तो लौटते वक्त ये वाला रास्ता फॉलो नहीं करना है। भैया हो गया। भैया पहले मैं ना जयपुर से आगरा जाऊंगा 3 तरीके से, या तो 1 से, या 2 से, या 3 से। ठीक है, अगर भैया एग्जाम्पल बोल देते हैं कि मैं 1 से चला गया, जस्ट एन एग्जाम्पल, 1 से चला गया, जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं 1 से चला गया। भैया सबसे पहले मैं जयपुर से आगरा जाऊंगा 3 तरीके से, या तो 1 से, या 2 से, या 3 से। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 से चला गया। अब भैया मैं आगरा पहुंच गया, अब मैं आगरा से दिल्ली जाऊंगा। खुद से लिख दिया करो तरीके खुद से लिख दिया करो। भैया लिख दिया 2 तरीके, या तो ए से या बी से। एग्जाम्पल में ए से चला गया, एग्जाम्पल में ए से चला गया। भैया मैं दिल्ली पहुंच गया, वापस आना। भैया दिल्ली से पहले आगरा आऊंगा भैया। क्या भैया समझ में आ गया? अब मुझे दिल्ली से आगरा आना है, और अगर मैंने ये वाला रास्ता फॉलो किया था
तो अब मैं आते वक्त यही रास्ता फॉलो करूंगा। तो भैया आगरा से दिल्ली जाने के तो दो तरीके थे, लेकिन दिल्ली से आगरा आने का एक ही तरीका है, क्योंकि मैं ए से चला गया था, तो अब मैं ए से तो नहीं वापस आ सकता। मैं ए से तो वापस नहीं आ सकता। वी आर जस्ट कंसीडरिंग एग्जाम्पल भैया, एग्जाम्पल। मैं ए से वापस नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। आ गया भैया। अब मैं आगरा पहुंच गया हूं, बस आगरा से जयपुर आ जाता हूं। और भैया आगरा से जयपुर आने के, बेटा आप ही बताओ, मैं नहीं बता रहा। भैया आ गया, पक्का? हाँ भैया आ गया। आगरा से जयपुर आने के भैया दो ही तरीके। आ गया समझ में? हाँ भैया बिल्कुल आ गया। जयपुर से आगरा जाने के तीन तरीके, फॉर एग्जाम्पल वन से आया। अब भैया जब वापस जाऊंगा तो वन से नहीं आऊंगा, ठीक है। आगरा से दिल्ली जाने के दो तरीके, फॉर एग्जाम्पल मैं ए से आया, अब वापस जाते वक्त ए से नहीं जाऊंगा। दिल्ली से आगरा जाने का एक ही तरीका बचा, क्योंकि जिससे आया उसकी तरफ जाना ही नहीं है। भैया आगरा से जयपुर आने के दो तरीके, जिससे आया था उससे अब वापस जाना ही नहीं है। अब ये बताओ, ये चारों ऐड करने या मल्टीप्लाई? पॉज द वीडियो फॉर 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। बताओ मल्टीप्लाई और ऐड। भैया क्या बात कर रहे हो, मल्टीप्लाई ही करेंगे। भैया क्या बात कर रहे हो, मल्टीप्लाई ही करेंगे। 3 into 2 into 1 into 2, 12। आ गया? हाँ भैया बिल्कुल आ गया। क्यों मल्टीप्लाई किया? भैया पहले मैं जयपुर से आगरा जाऊंगा, फिर मैं आगरा से दिल्ली भी जाऊंगा, और भैया फिर मैं दिल्ली से आगरा भी आऊंगा, और भैया फिर मैं आगरा से जयपुर भी आऊंगा। मुझे चारों जॉब तो कंप्लीट करने, चारों में से कोई एक थोड़ी ना करना भैया। बस यही है, कॉमन सेंस है कि सारे करने या सारों में से कोई एक करना है, दैट्स इट। आया? हाँ भैया। चलो एग्जाम्पल टू, वही सवाल थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया। चलो डायग्राम बनाओ, बनाओ सारे लोग डायग्राम। ठीक है भैया, जयपुर बनाओ सबसे पहले, फिर तीन रास्ते बना लो, 1 2 3 आगरा पहुंचने के। फिर आगरा से दिल्ली जाने के दो रास्ते बना लो, ए बी। सारे लोग बना लो। जयपुर से मथुरा पहुंचने के, मथुरा लिख लो, मथुरा। जयपुर से मथुरा पहुंचने के तीन तरीके, यू वी डब्ल्यू। और फिर मथुरा से दिल्ली पहुंचने के तीन तरीके, पी क्यू आर। बना लो सारे लोग, बना लो, टाइम दे रहा हूं, बना लो। बना लो भैया, बना लिया। अब सवाल है, इन हाउ मेनी वेज अ मैन कैन मूव फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली वाया आगरा और मथुरा? यानी मुझे या आपको, मैंने बोला भाई आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, या तो आगरा होके जाओ या मथुरा होके जाओ। बताओ कुल कितने तरीके हैं? मुझे लगता है 10 सेकेंड वीडियो पॉज करके खुद ही आंसर निकाल दो, भले पूरा मत लिखो, बस आंसर निकाल दो। ठीक है भैया, निकल गया? भैया निकल गया, भैया निकल गया आंसर। भैया जयपुर से आगरा तीन तरीके, आगरा से दिल्ली दो तरीके, जयपुर से मथुरा तीन तरीके, मथुरा से दिल्ली तीन तरीके। भैया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और भैया इन दोनों को ऐड कर देते हैं।
सोचो सारे बच्चा, सबको पता लग गया है नहीं लगा? और मैंने बोला है कि वीडियो पॉज करके करना। मैं फिर बोलता हूं भाई, वीडियो पॉज करके करोगे तो ही पीएनसी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पीएनसी टॉपिक में आपको पहले सोचना पड़ेगा, फिर मैं सोचूंगा, फिर मैं सिखाऊंगा सोचना। आपको हर बार वीडियो को पॉज करना पड़ेगा जब जब मैं बोलूंगा। हाँ भैया समझ में आ गया। ये तो कोई ठेली वाला भी बता दे भैया। भैया मुझे जयपुर से दिल्ली पहुंचना है, आगरा होके या मथुरा होके। तो भैया पहले मैं लेट से आगरा होके, तो भैया अगर मैं आगरा होके जाऊंगा तो पहले जयपुर से आगरा, 3 तरीके। फिर आगरा से दिल्ली, 2 तरीके। जयपुर से आगरा भी जाना है, आगरा से दिल्ली भी जाना है, तो भैया मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर मैं मथुरा होके गया तो भैया पहले जयपुर से मथुरा जाना पड़ेगा, 3 तरीके। फिर मथुरा से दिल्ली जाना पड़ेगा, 3 तरीके। और ये दोनों तो काम करने ही पड़ेंगे, 3 इंटू 3। और भैया लास्ट में प्लस कर देंगे, क्योंकि या तो आगरा होके जाना है या मथुरा होके जाना है। ये तो भैया मैं कर ही नहीं सकता कि जयपुर से दिल्ली मैं आगरा होके भी जाऊं और मथुरा होके भी जाऊं। सवाल तो साफ साफ बोल रहा था कि या तो आगरा होके जाओ या मथुरा होके जाओ। आ गया समझ में? हाँ भैया समझ में आ। मैं आगरा होके गया तो 6 तरीके, अगर मथुरा होके गया तो 9 तरीके। अब या तो मैं आगरा होके जाऊंगा या मैं मथुरा होके जाऊंगा। अब डिफरेंस समझ में आया? हाँ भैया अब डिफरेंस समझ में आया कि कब ऐड और कब मल्टीप्लाई। भैया मैं या तो जाऊंगा आगरा होके, 6 तरीके, या तो मैं जाऊंगा मथुरा होके, 9 तरीके। और भैया अब मुझे या तो आगरा से होके जाने वाला जॉब करना है या फिर मुझे मथुरा से होके जाने वाला जॉब करना है। दोनों तो मैं कर ही नहीं सकता, तो भैया ऐड कर दिया। दोबारा बताऊं? नहीं भैया समझ में आ गया, और आपसे पहले हमने ही सवाल को सॉल्व कर लिया। पक्का? यस भैया बिल्कुल पक्का। तो बच्चा कमेंट बॉक्स है आपके नीचे, कमेंट जरूर करना आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब भी कमेंट करना, हेल्प करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ेंगे। भैया सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जॉब्स में तोड़ना सबसे आसान लगा भैया। पहला जॉब आगरा होके, दूसरा जॉब मथुरा होके। आगरा होके अगर तो जयपुर से आगरा, देन आगरा से दिल्ली। मथुरा होके तो जयपुर से मथुरा, देन मथुरा से दिल्ली। दोनों में से एक करना है, ऐड कर दिया। आ गया? हाँ भैया ये तो वाया आगरा है भैया, ये और है, और ये वाया मथुरा है। आंसर तो निकाल लेना, आंसर में ज्यादा इंटरेस्टेड मत रहना भाई, आंसर तो निकाल लेना, जोड़ गुणा तो कोई भी कर देगा। बढ़े आगे? यस। चलो एक एग्जांपल और लेके समझते हैं, पढ़िए। चलिए लिखिए, इनफैक्ट, इन हाउ मैनी वेज a teacher can select a student to monitor a class having 10 boys and 5 girls। वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करके बताइए सवाल का मतलब क्या है, फिर मैं बताऊंगा। भैया समझ में आ गया, एक क्लास में 10 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं। एक क्लास में 10 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं, और टीचर को एक बच्चा सेलेक्ट करना है क्लास को मॉनिटर करने के लिए। 10 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं, टीचर को एक मॉनिटर सेलेक्ट करना है। बेटा बेटा आप बताओ, मान लो आप टीचर हो, आपकी क्लास में इस तरफ 10 बॉयज बैठे हैं, आप टीचर हो,
आपकी क्लास में 10 बॉयज बैठे हैं, 5 गर्ल्स बैठी हैं, और मैं आपको बोल दूं कि भाई इनमें से एक कोई सेलेक्ट करके दे दो जो क्लास को मॉनिटर कर ले। तो आप ये एक बंदे या बंदी का सिलेक्शन कितने तरीके से करोगे? मतलब आपके पास कितने तरीके हैं जिससे कि आप एक बंदा उसमें से पिक कर लो क्लास का मॉनिटर बनाने के लिए? भैया ये भी कोई सवाल हुआ? 15 लोग बैठे हैं ना, 15 तरीके से कर लूंगा ना? ये तो काउंटिंग हो गई, मतलब सोच लिया। भैया क्या मतलब है? सिंपल है, समझ में आ रहा है कि या तो मैं बॉय करूंगा या मैं गर्ल करूंगा। तो भैया जॉब 1 बॉय का सिलेक्शन, जॉब 2 गर्ल का सिलेक्शन। भैया जॉब 1 सिलेक्शन ऑफ अ बॉय, कि मैं बॉय सेलेक्ट करूंगा, जॉब बॉय सिलेक्शन ऑफ अ बॉय, एंड भैया इट कैन बी डन इन 10 वेज। इट कैन बी डन इन 10 वेज भैया। भैया सिलेक्शन ऑफ अ बॉय इट कैन बी डन इन 10 वेज। 10 बॉय हैं, 10 तरीके होंगे एक बॉय सेलेक्ट करने के। जॉब 2 क्या भैया? सिलेक्शन ऑफ अ गर्ल, कितने तरीके से भैया? 5 तरीके से। 5 ही तो लड़कियां हैं, 5 तरीके से। क्यों भैया? 5 गर्ल्स बैठे हैं, या तो इसको लूंगा या इसको लूंगा या इसको लूंगा या इसको लूंगा, या G1 को लूंगा, G2 को लूंगा, G3 को लूंगा, G4 को लूंगा, G5 को लूंगा। 5 ही तरीके हैं। B1 को लूंगा, B2 को लूंगा, B3 को लूंगा, B4 को लूंगा, B10 को लूंगा। 10 तरीके हैं। 10 प्लस 5 15 तरीके हैं। 1 मिनट, टोटल नंबर ऑफ वेज। पॉज द वीडियो ऑफ पॉज द वीडियो फॉर 5 सेकेंड्स। भैया हो गया। बॉय 10 तरीके से ले रहा हूं, गर्ल 5 तरीके से ले रहा हूं। भैया दोनों तो जॉब करने ही नहीं है, या तो बॉय लेना है या गर्ल लेनी है। सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं कितने तरीके से एक बच्चा सेलेक्ट कर सकता हूं, एक बॉय या फिर एक गर्ल सेलेक्ट कर सकता हूं। भैया 10 प्लस 5, ये बताओ बच्चा समझ में आया या नहीं आया? भैया इसके लिए तो कोई पीएनसी की जरूरत ही नहीं थी, नॉर्मल सा तरीका था। 10 बॉय बैठे थे, B1 B2 B3 B10, 5 गर्ल्स बैठी थी, G1 G2 G3 G4 G5। आपने बोला एक सेलेक्ट कर लो। भैया पैसे ही पता लग रहा था 15 तरीके, B1 से B10, G1 से G5, वैसे ही दिख रहा था 15 तरीके। हाँ बेटा, मैंने जस्ट एक बार जॉब में तोड़ना, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव में डिस्टिंग्विश करना, वो आपको सिखा रहा हूं। हाँ भैया सीख गए। जॉब 1, और मैं फिर बोल रहा हूं, हर पीएनसी की प्रॉब्लम को अपने ऊपर ले लेना। हर पीएनसी की प्रॉब्लम को अपने ऊपर ले लेना कि आप ही भैया प्रैक्टिकल सिनेरियो में खड़े और कर रहे हो, आप ही टीचर हो। हाँ भैया, या तो मैं बॉय निकालूंगा या फिर मैं गर्ल निकालूंगा। बॉय 10 तरीके से निकालूंगा, गर्ल 5 तरीके से निकालूंगा। दोनों नहीं निकालने भैया, निकालना एक ही जॉब करना है, प्लस कर दूंगा, आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट, इन हाउ मैनी वेज, ठीक है, आ टीचर कैन सेलेक्ट, ठीक है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल टू मॉनिटर आ क्लास हैविंग 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। बच्चा 10 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और बताओ मुझे, 10 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और बताओ मुझे सवाल का मतलब क्या है। भैया सवाल का मतलब सिंपल सा है। भैया मैं अपने ऊपर ले लूं? हाँ बेटा, मैं बोल रहा हूं हर पीएनसी के प्रॉब्लम को अपने ऊपर ले लिया करो। भैया मैं क्लास में खड़ा हूं, 10 बॉयज बैठे हैं, 5 गर्ल्स बैठी हैं, मुझे एक बॉय भी लेना है एंड एक गर्ल भी लेना है, ये सवाल। भैया हो गया, बॉय भी लेना है, गर्ल भी लेनी है। जॉब 1, बॉय लेना है। भैया 10 तरीके से ले लेंगे। जॉब 2, भैया गर्ल लेनी है।
भैया 5 तरीके से ले लेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज। भैया हो गया। आ गया। हाँ भैया, हमने ही कर लिया। मैं क्लास में खड़ा था भैया, 10 बॉयज थे, 5 गर्ल्स थी। पहले मैंने एक बॉय लिया 10 तरीके से, B1 B10 में से कोई भी। फिर मैंने एक गर्ल ली 5 तरीके से, G1 G5 में से कोई भी। और भैया मेरे को बॉय भी लेना था, गर्ल भी लेनी थी, ये भी करना था, वो भी करना था, दोनों करने थे, तो मल्टीप्लाई कर। बेटा काउंटिंग से बताओगे 50 तरीके कौन से हैं? हाँ भैया पता लग गया 50 तरीके कौन से हैं। कि मैं या तो B1 G1 लूंगा भैया, या फिर भैया मैं B1 G2 लूंगा, या भैया मैं B1 G5 लूंगा। भैया 5 तरीके। या फिर भैया मैं B2 G1 लूंगा, या भैया B2 G2 लूंगा, या B2 G5 लूंगा। भैया 5 तरीके और। भैया समझ में आ गया? ऐसे 5 5 5 5 आते रहेंगे। लास्ट B10 G1, B10 G2, B10 G5। भैया ऐसे 5 5 5 5 आते रहेंगे। भैया 5 तरीके ये रहे, 5 फिर ये रहे, 5 फिर और आएंगे, 5 फिर और आएंगे, 5 फिर और आ गए, 5 5 5 5 10 बार आ गए, 50 तरीके हो गए। अपने कॉमन सेंस से सोच लो, लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ भैया सोच लिया। B1 G1, B1 G2, B1 G5 5, B2 G1, B2 G2, B2 G5 5, B3 G1, B3 G2, B3 G5 5। ऐसे लास्ट में B10 G1, B10 G2, B10 G5 5। B1 से B10 10 50 हो गया, समझ में? पक्का? हाँ भैया। अब पता लगा कब मल्टीप्लाई करेंगे, कब ऐड करेंगे। भैया बहुत ज्यादा अच्छे से पता लग गया कि कब ऐड करेंगे और कब मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ। वीडियो को 10-15 सेकंड के लिए पॉज करो और खुद से डिसाइड करो कि कब ऐड करेंगे, कब मल्टीप्लाई करेंगे। भैया कर दिया? पक्का? यस भैया। कब? कब? भैया अगर हमें ये भी करना है वो भी करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर भैया हमें इसमें से और उसमें से कोई एक करना है तो भैया हम ऐड करेंगे। वेरी गुड बच्चा। चलो एक सवाल पे आते हैं, नोट करेंगे सारे बच्चे, नोट करेंगे। नोट करिए, टाइम दूंगा नोट करने का, सारे बच्चे नोट करिए पहले सवाल को। लिखिए, इन हाउ मैनी वेज a man can enter and exit a room through a different door if room has 5 doors। बेटा मैं आपसे बोल रहा हूं ना, कोई जल्दबाजी नहीं मचानी है, चिंता मत करना। मैं आपको बार बार बोलता हूं, जेई आपको कल नहीं देना, जेई आपको आज से 1.5 साल बाद देना। बिल्कुल अच्छे से सीखो, बिल्कुल प्यार से करो यार। पीएनसी टॉपिक ही ऐसा है ना, ये क्वाड्रेटिक की तरह है, ना सीक्वेंस की तरह, ना कॉम्प्लेक्स की तरह, ना ट्रिगो की तरह कि सवाल लिखाया, फॉर्मूला लगाया, सॉल्व कर दिया। कुछ नहीं, सब खुद करना पड़ेगा। मेरे भरोसे मत रहना, सब खुद करना पड़ेगा। फिर बोल रहा हूं, स्पून फीड नहीं करेंगे आपको, चम्मच से पकड़ाएंगे, खाना खुद पड़ेगा। यस भैया, ठीक है। यस भैया, लिख लिया? यस भैया। 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके डीप ब्रेथ लेके सवाल का मतलब एक्सप्लेन करो। सवाल सोचो क्या बोलने जा रहा है। ऑनलाइन है, लेक्चर्स हैं, मैं सामने नहीं हूं, सामने हूं इनफैक्ट, पर मैं आपसे चाहूंगा ऑफलाइन में भी
फिजिकल क्लासेस में भी मैं हमेशा यही करता हूं, सवाल देता हूं, बच्चों से सॉल्व करवाता हूं। मैं सॉल्व कुछ नहीं करता, बच्चे खुद ब खुद सॉल्व कर देते हैं। बच्चे जब गलत सॉल्व करते हैं तो बस मैं उनको सही करता हूं, तभी पीएनसी आता है, नहीं तो पीएनसी आने के चांसेस ही नहीं है। ये नहीं कि 10 तरीके के, 20 तरीके, 100 तरीके फॉर्मूले पढ़ लिए और लगाते रहे ना, कोई फॉर्मूला नहीं। भैया समझ में आ गया? भैया सवाल का मतलब सिर्फ ये है कि एक रूम है, एक कमरा है। भैया मैं कमरे में खड़ा हूं, उस कमरे में 5 दरवाजे हैं। मुझे, सॉरी भैया, मैं कमरे में नहीं खड़ा, भैया एक कमरा है, उस कमरे में 5 दरवाजे हैं। भैया मुझे उस कमरे में अंदर जाना है और फिर बाहर भी आना है, बट बाहर डिफरेंट दरवाजे से आना है। ये सवाल है। आ गया समझ में? हाँ भैया, एक कमरा है, उसमें 5 दरवाजे हैं। भैया एक कमरा है, उसमें 5 दरवाजे हैं। बेटा मैं तो आपको हमेशा बोलूंगा, पीएनसी के हर प्रॉब्लम में 10 बॉय हैं। हाँ भैया, B1 B2 B10, 5 गर्ल हैं, G1 G2 G5, 5 दरवाजे हैं, D1 D2 D10, 5 हाथी हैं, E1 E2 E10, E1 E2 E5, 5 घोड़े हैं, G1 G2 G5। मतलब लिख लेना है। हाँ भैया कर लिया होगा, हाँ भैया कर लिया। भैया मैं बाहर खड़ा हूं, मुझे इस रूम में अंदर जाना है, इस रूम में 5 दरवाजे हैं। तो भैया पहले मैं अंदर जाऊंगा और फिर बाहर निकल आऊंगा। 2 जॉब में तोड़ देता हूं भैया। जॉब 1, एंटरिंग अ रूम, पहले मैं रूम में घुस जाता हूं। एंटरिंग अ रूम, पहले मैं रूम में घुस जाता हूं। बताओ बच्चा, आप रूम में कितने तरीके से घुसोगे? 5 तरीके से भैया। एंटरिंग अ रूम इन 5 वेज, एंटरिंग अ रूम इन 5 वेज। कैसे? भैया या तो मैं D1 से जाऊंगा, या D2 से जाऊंगा, या D5 से जाऊंगा। एग्जाम्पल, भैया मैं D1 से गया, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। भैया D1 से एंट्री मारी, भैया मैंने D1 से एंट्री मारी, भैया मैंने, आ गया। हाँ भैया, अब ये बताओ, दरवाजे से अंदर तो चले गए, बाहर भी आना है। हाँ भैया, अब रूम से बाहर आ जाऊंगा। बताओ बच्चा, बाहर कितने तरीके से आओगे? भैया मैं रूम में 5 तरीकों से तो पहुंच गया था, मैं एग्जाम्पल लिया D1 से पहुंचा, तो भैया अब D1 से बाहर नहीं आऊंगा, किसी से भी बाहर आ जाऊंगा, 4 तरीके से बाहर आऊंगा। एग्जिट अ रूम इन 4 वेज एक्सेप्ट D1। और बेटा जब भी, एक बात मैं आपको और सजेस्ट कर देता हूं पीएनसी में, जब भी आप नोट्स बनाओ, जितना मैं ये लिख रहा हूं वो सब आपके नोट्स में होना चाहिए। मतलब पीडीएफ आपके साथ हमेशा होनी चाहिए, जब तक आप जेई ना दे दो, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैंने 5+4, ये 5+4 कैसे लिखा था, 5x4, भैया ये 5x4 कैसे लिखा था। हर चीज का लॉजिक देखो। टोटल नंबर ऑफ फेस। 10 सेकंड के लिए वीडियो पॉज एंड गिव मी एन आंसर। हाँ भैया दे दिया आंसर। भैया मुझे रूम में अंदर भी जाना था, अंदर जाके बाहर भी आना था, अंदर भी जाना था, बाहर भी आना था, दोनों जॉब कंप्लीट करने। भैया 20 तरीके से ये काम होगा। आ गया? हाँ भैया बिल्कुल आ गया। मैं रूम के अंदर 5 तरीके से चला जाऊंगा, अगर D1 से गया तो बाहर 4 तरीकों से निकलूंगा, D1 से नहीं निकलूंगा। बेटा ये एग्जाम्पल हमेशा ले लिया करो, मैं तो बोलता हूं हर स्टेप में एग्जाम्पल ले लिया करो। अंदर गए 5 तरीके से D1 से गए, बाहर निकले अब D1 के अलावा 4 तरीके, अब बोल दो बोले D2 से आए। अब तो सवाल ही खत्म हो गया। बेटे एक बात बताओगे मुझे, अगर मैं काउंटिंग करता तो कैसे करता? काउंट करना, हाँ भैया काउंट कर लेते हैं। D1 से गया, D2 से बाहर आया, D1 से गया, D3 से बाहर आया, D1 से गया, D4 से बाहर आया, D1 से गया, D5 से बाहर आ गया। भैया समझ में आ गया। दूसरा,
D2 से गया, D1 से बाहर आया, D2 से गया, D3 से बाहर आया, D2 से गया, D4 से बाहर आया, D2 से गया, D5 से बाहर आया। आ गया? हाँ भैया आ गया। चार चार, चार फिर D3 से, फिर चार D4 से और चार D5 से। चार चार चार, 5 बार, 4 इंटू 5 20। आ गया? D1 से अंदर गया, D2 से अंदर गया, D3 से अंदर गया, D4 से अंदर गया, D5 से अंदर गया। चार 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 चार। भैया समझ में आ गया। अब हम काउंटिंग नहीं करेंगे, हम बिना काउंटिंग करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करेंगे। आ गया? यस भैया। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस भैया, चलिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। अच्छे से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं बोल रहा हूं, जल्दबाजी मचाओगे तो पीएनसी कभी नहीं आएगा। पीएनसी सीखना है तो प्यार से करना है, पीएनसी सीखना है तो मेरी हर बात माननी है। और यकीन दिलाता हूं पीएनसी का सवाल गलत नहीं करके आओगे। जेई में, मेंस में, एडवांस में, अगर ध्यान से मेरी हर बात सुन ली तो। यस भैया, यस भैया। फाइंड द टोटल, हाँ लिखिए, फाइंड द टोटल, लिख लीजिएगा भाई। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट numbers can be formed using the numerals 0, 1, 2, 3, 4, 5 if repetition of digits is not allowed. Find the total number of 4-digit numbers can be formed using the numerals 0, 1, 2, 3, 4, 5 if repetition of digits is not allowed. 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके सवाल का मतलब एक्सप्लेन करिए बच्चा अपने आप को। भैया सिंपल सा सवाल है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। भैया बस सिंपल सा सवाल है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है। भैया सिंपल सा सवाल है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है और इन्हीं को यूज करके बनाना है। 4 डिजिट का नंबर बनाना है भैया और इन्हीं को यूज करके बनाना है भैया, और रेपिटेशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब बेटा रेपिटेशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब अगर यहां पे 1 आ गया तो आप फिर कहीं और 1 नहीं भर सकते। ये सवाल में बोला है। ठीक है, बनाए? हाँ भैया। भैया हमें ये 4 डिजिट का नंबर बनाना है इनको यूज करके। भैया इसका मतलब जॉब 1 हमें ये फिल करना है, जॉब 2 हमें ये फिल करना है, जॉब 3 हमें ये फिल करना है, जॉब 4 हमें ये फिल करना है। हम चारों को फिल कर देते हैं भैया, नंबर बन के तैयार हो जाएगा। हाँ बेटा। बेटा एक बात मुझे और ये और बता दो, मैंने आपको बोला था कि कंस्ट्रेंट जिस पर हो उसका काम सबसे पहले कर लिया था। हाँ भैया बोला तो था। बेटा ये बताओ, इस पर कोई कंस्ट्रेंट है? ना भैया, कुछ भी भरो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे कोई कंस्टेंट है? ना भैया, कुछ भी भरो फर्क नहीं पड़ता। इस पर कोई कंस्टेंट है? हाँ भैया, यहां 0 नहीं भर सकते। क्यों बच्चा? भैया अगर यहां 0 भर दिया तो नंबर तो 3 डिजिट का रह जाएगा। भैया कोई ये थोड़ी ना लिखता 0102, ये नंबर कोई 4 डिजिट का थोड़ी ना है भैया, ये तो 3 डिजिट का ही है, 102। समझ में आया? हाँ भैया। तो भैया
हमें ये फिल करना है, ये फिल करना है, ये फिल करना है, ये फिल करना है, जिस पर कंस्ट्रेंट है पहले उसको फिल करना है। तो भैया हम पहली जगह को पहले फिल कर देते। अब हमेशा से गांठ बांध लेना, नंबर वाले बहुत सारे सवाल आएंगे। हाँ भैया समझ में आ गया। कंस्ट्रेंट वाले बहुत सारे सवाल आएंगे जिस पर कंस्ट्रेंट होता है। हाँ भैया पहली वाली जगह पे कंस्ट्रेंट है कि यहाँ जीरो नहीं आ सकता, तो भैया पहली जगह को सबसे पहले पढ़े। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन। भैया समझ में आ गया, लिख दो। हाँ भैया इस जगह को मैं 5 तरीके से भर सकता हूं। समझ गए? हाँ भैया बिल्कुल समझ गए, जीरो को छोड़कर किसी से भी। इस जगह को भैया हम 5 तरीके से भर सकते हैं, बस जीरो को छोड़कर। भैया एग्जाम्पल हमने 1 भर दिया। एग्जाम्पल जरूर ले लिया करो बच्चा हमेशा, ठीक है भैया। आप दूसरी वाली जगह को भर देते हैं। भैया दिस जगह कैन बी फिल्ड इन। बेटा लिख लो, मैं नहीं बता रहा हूं, खुद से लिख लो। हाँ भैया लिख लिया। इस जगह को हम भैया बस 1 को छोड़कर किसी से भी भर सकते हैं। भैया बस 1 को छोड़ देते हैं, किसी से भी भर सकते हैं। 0 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। भैया 5 तरीके आ गया। हाँ भैया क्यों नहीं आएगा, एक्सेप्ट 1, किसी से भी भर सकते। क्यों 1 क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि भैया 1 आ गया ना, दोबारा थोड़ी ना बढ़ सकते। भैया लेट से 0 भर दिया। अब तो कर दो। हाँ भैया अब हम इसे 1 और 0 छोड़कर किसी से भी बढ़ सकते। 4 तरीके, 3 भर दिया। अब भैया हम इसे 103 को छोड़कर, 103 को छोड़कर 3 तरीके से भर सकते हैं, टोटल नंबर्स। अब आप बता दो, आप इन्हें ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे? मैं नहीं बता रहा, आपको बताना पड़ेगा। हाँ भैया समझ में आ गया। पहला भी भरना है, दूसरा, मेरे बात सुनो बच्चा, ये बताओ हमें इन चारों में से कोई एक जगह भरनी है या चारों जगह भरनी है? भैया चारों भरनी है। पहली भी भरनी है, दूसरी भी भरनी है, तीसरी भी भरनी है, चौथी भी भरनी है। भैया मल्टीप्लाई करें। 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। आंसर में ज्यादा इंटरेस्टेड मत रहना, गुणा जोड़ तो कोई भी कर लेगा, बस समझ में आना चाहिए। भैया समझ में आ गया, पक्का? हाँ भैया बढ़ू आगे, ठीक है भैया। सेकंड पार्ट, इवन नंबर्स। बेटा अब देखो मैं इवन नंबर्स बताऊंगा, हो सकता है आप फंसो, कोई दिक्कत नहीं है, फंसना लाजमी है। बट एक बार इवन नंबर्स निकालना सिखा दूं तो आगे निकाल लोगे। हाँ भैया सवाल वही है, 1 2 3 4। क्या गलती करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा इस सवाल में। सवाल क्या है भैया? सवाल सिर्फ ये है कि हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। हमें 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर, इवन नंबर बनाना है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। बेटा अब मुझे ये बताओ, इवन नंबर बनाने के लिए कंस्ट्रेंट कहां होता है? भैया समझ में आ गया, हमको इवन नंबर अगर बनाना है तो भैया यहां पर। भैया अगर इवन नंबर बनाना है तो यहां पर लिखते हैं। आ गया? हाँ भैया आ गया। आपने हमें सिखाया पीएनसी के प्रॉब्लम में जिसपे कांस्टेंट हो पहले उसे भरेंगे, और भैया अगर हमें इवन नंबर बनाना है तो हमें सबसे पहले ये वाला प्लेस भरना पड़ेगा। सबसे पहला कांस्टेंट इस पर है क्या? भैया इस प्लेस पर 0 2 या 4 आ सकता है। वेरी गुड बच्चा। 3 तरीके से भैया, या तो 0 से भैया,
या फिर 2 से भैया, या फिर 4 से भैया। भरो, एग्जाम्पल लो। भैया एग्जाम्पल 0 ले लिया, चलो कोई ना। अब बताओ बच्चा कहां जाओगे? भैया अब कंस्टेंट तो पहले पे तो होता ही होता है। बताओ बच्चा पहले को कितने तरीके से भरोगे? भैया अब ये भी कोई सवाल है क्या? इसको हम 0 को छोड़कर किसी से भी भर सकते हैं। भैया 5 तरीके से। भैया 5 तरीके से। भैया गलती समझ में आ गई। भैया अगर हमने यहां 0 भरा तो आपने बोला इसे 5 तरीके से, और भैया अगर हम यहां पर 2 भर दिए होते तो भैया इस प्लेस को हम लोग भर रहे होते ना तो 2 से। 0 तो अलाउड ही नहीं है। 2 से क्यों नहीं? भैया 2 तो भर दिया है ना। 0 क्यों नहीं? भैया 0 तो कभी यहां अलाउड होता ही नहीं ना। अब बताओ बच्चा समझ में आया या नहीं आया? भैया बिल्कुल समझ में आया। हमने अगर पहले यूनिट्स प्लेस को 3 तरीके से भरा, 0, 2 या 4 से, भैया हम बता ही नहीं पाएंगे कि ये वाला प्लेस कितने तरीके से भरा। 0 दिक्कत कर देगा भैया। अगर 0 भरा तो इस वाले प्लेस को 5 तरीके से भर पाएंगे, और भैया अगर 0 नहीं भरा, 2 या 4 भरा, तो भैया हम इसको 4 तरीके से भर पाएंगे। भैया यानी इसे 3 तरीके से बोलना गलत होगा, क्योंकि 3 के बाद भैया हम इसे डिसाइड नहीं कर पाएंगे। बच्चा क्यों डिसाइड नहीं कर पाएंगे? भैया क्योंकि 0 दिक्कत कर रहा है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि 0 दिक्कत कर रहा है, 0 दिक्कत कर रहा है। और एक बात ध्यान रखना, जो दिक्कत करे उसके लिए केसेस मान लो। आपने क्या बोला बच्चा कि भैया यहां 0 भरेंगे तो इसको भरने के 5 तरीके, अगर भैया यहां 0 नहीं भरेंगे तो इसको भरने के 4 तरीके। तो भैया 2 केस मान लेते हैं, एक यूनिट्स प्लेस पर 0 है, और दूसरा केस यूनिट्स प्लेस पर 0 नहीं है। वेरी गुड। केस 1। और बच्चा एक बात हमेशा ध्यान रखना, 0 हमेशा दिक्कत करेगा। भले ये लिख लो, 0 हमेशा दिक्कत करेगा। तो जब भी 0 हो ना सवाल में, तो तैयार रहना केसेस मारने के लिए। 0 दिक्कत कर रहा है, 0 हमेशा दिक्कत करेगा। और बेटा जब भी सवाल में 0 होना, आप केसेस मानने के लिए तैयार रहना, बिल्कुल तैयार रहना। आपको मानने पड़ सकते हैं केसेस बेटा। ठीक है भैया, बिल्कुल तैयार रहे। केस 1 कि हमने यूनिट्स प्लेस पर 0 भरा। एक, दो, तीन, चार। भैया अब आप हमसे बोल रहे हो कि यूनिट्स प्लेस पर 0 भरा, तो भैया सबसे पहले कंस्टेंट यूनिट्स प्लेस पर ही है, इसी को भर लेते हैं। कितने तरीके से? भैया एक तरीके से। कौन सा? 0 ही तो भरना है भैया। इसके बाद भैया समझ में आ गया, इसके बाद तुरंत पहले पे जंप मारेंगे, वहां दिक्कत होती है। इसे कितने तरीके से? भैया 0 को छोड़ के किसी से भी, 5 तरीकों से। भैया 1 भर दिया। इसको कितने तरीके से? भैया 1 और 0 को छोड़कर 4 तरीके से। 2 भर दिया। इसको कितने तरीके से? भैया 1, 2, 0 को छोड़कर 3 तरीके से। ऐड या मल्टीप्लाई? भैया मल्टीप्लाई, चारों जगह भरनी है, पहली भी भरनी है, दूसरी भी भरनी है, तीसरी भी भरनी है, चौथी भी भरनी है। पहला भी करना है, दूसरा भी करना है, तीसरा भी करना है, चौथा भी करना है।
आ रहा है? हाँ भैया बिल्कुल आ रहा है। केस टू, क्या भैया, क्या क्या जीरो ने दिक्कत करी, तो एक केस मान लिया यूनिट्स प्लेस पर जीरो है, दूसरा केस मान लेते हैं यूनिट्स प्लेस पर जीरो नहीं है। एक दो तीन चार, बच्चा बताओगे सबसे पहले कंस्टेंट पीएनसी में भैया जिस पर कंस्टेंट होता है सबसे पहले उसको भरते हैं, और भैया कंस्टेंट इस पर है क्योंकि हमें इवन नंबर बनाना है, और इवन नंबर बनाने के लिए भैया यहाँ पर 0 2 4 अलाउड है, बट भैया जीरो यूनिट्स प्लेस पर नहीं भरना है। समझ में आ गया? यस भैया, इसे हम सिर्फ दो तरीके से भरेंगे, ईदर 2 और 4। लेट्स टू, अब बेटा किसे भरोगे भैया? कंस्ट्रेंट पहले को। इसे कितने तरीके से भरोगे भैया? 2 आ गया है तो 2 तो भर नहीं सकते, और जीरो कभी होता ही नहीं पहले प्लेस पर, तो 0 और 2 को छोड़कर भैया 4 तरीके से। भैया लेट से 1 भर दिया। इसे कितने तरीके से भैया? 1 नहीं भर सकता, 2 नहीं भर सकता, और कुछ भी भरूं मेरी मर्जी भैया। 1 और 2 को छोड़कर 4 बचे थे भैया, 0 भर दिया। इसको कितने तरीके से भैया? 1 नहीं बढ़ सकता, 0 नहीं बढ़ सकता, 2 नहीं बढ़ सकता, इन तीन को छोड़ो तो 3 ही बचे हैं भैया, 3 तरीके से। मल्टीप्लाई या ऐड भैया ये मत पूछो, ये तो समझ में आ गया मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। यार भैया बिल्कुल आ गया, चारों काम करने, चारों जगह भरनी है, चारों में से कोई एक नहीं भरनी। भैया मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर। अब खुद सोच लो, मैं नहीं बताऊंगा इनको ऐड करूं या मल्टीप्लाई करूं। भैया समझ में आ गया, ऐड ही करेंगे। क्यों करेंगे समझ में आ गया? हाँ भैया, या तो यूनिट्स प्लेस पर जीरो होगा या यूनिट्स प्लेस पर जीरो नहीं होगा। आपके स्टेटमेंट में ही आंसर छुपा हुआ है भैया, या तो होगा या नहीं होगा, और प्लस या तो होगा या नहीं होगा, या तो ये वाला जॉब कंप्लीट करना है या ये वाला जॉब कंप्लीट करना है, या तो जीरो को इन प्लेस पे रखना है या फिर नहीं रखना है। दोनों एक साथ कैसे कर सकते हो, क्योंकि जीरो को रखना भी और नहीं भी रखना। केस क्यों माने समझ में आया? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आया। अगर हम केस नहीं मान रहे थे तो दिक्कत पैदा हो रही थी। क्या दिक्कत पैदा हो रही थी भैया? हमने इवन नंबर बनाना था, हम इसे 3 तरीके से बढ़ सकते हैं, 0 2 या 4। अगर भैया हमने इसे 0 भरा तो यहां पर तरीके 5 आ रहे थे, लेकिन अगर भैया 2 भरा तो यहां पे तरीके 4 आ रहे थे। तो भैया यहां पर डिपेंड करेगा कि हमने 0 भरा है या नहीं भरा है, इसलिए बेटर रहेगा भैया केसेस ही मान लें कि 0 भरा है या नहीं भरा है, और बोल दिया 0 हमेशा दिक्कत करेगा। तो केसेस के लिए तैयार रहना। अगर यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ पे तरीके अलग आएंगे, अगर यहाँ पे 0 नहीं होगा तो तरीके अलग आएंगे इसको करने के। यस भैया, ये गलत है क्योंकि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे केसेस माने के। अगर बच्चा आपको समझ में आ गया ना तो आप थर्ड पार्ट आराम से कर सकते हैं। ठीक है भैया, चलो ट्राई करते हैं। सवाल क्या है भैया? 4 डिजिट का नंबर बनाना है, और भैया यूज यही करना है, और भैया नंबर को 5 से डिविजिबल करना है। सोच लो 5 से डिविजिबल कब होता है? सोचो, ये तो आपको आता होगा बच्चा। कोई भी संख्या 5 से विभाजित कब होती है? कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है? भैया आता है हमको कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है भैया? जब यहां पर 5 या 0 हो। ठीक है,
कंस्ट्रेंट किस पर है भैया, इसी पर है। तो भैया पहले इसे फिल कर, भैया इसे फिल कर सकते हैं दो तरीके से, 0 और 5। भैया अगर मैंने यहां पे 0 भर दिया फॉर एग्जाम्पल, अब जंप मारूंगा भैया पहली जगह पे, क्योंकि पहले पे तो कांस्टेंट होता ही है। भैया फिर गलती हमें समझ में आ गई, यहां 0 भरा, तो भैया अब मैं इसे 0 को छोड़कर 5 तरीकों से फिल कर सकता हूं। अगर भैया मैंने यहां 5 भरा होता, तो भैया मैं इस वाले प्लेस पर 5 तो भर ही नहीं सकता, क्योंकि भर दिया। 0 अलाउड कभी होता ही नहीं है भैया, 4 ही तरीके रह जाएंगे। भैया गलती समझ में आ गई, और आपने बोला ही था 0 हमेशा दिक्कत करने के लिए तैयार रहता है। चलो बच्चा कोई ना, इस वाले पार्ट को बाद में देख लेंगे, पहले ये बताओ समझ में आ गया या नहीं आया। भैया इतने प्यार से समझाओगे तो क्यों समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आ गया भैया। 0 दिक्कत पैदा कर दिया। अगर हमने डायरेक्टली बोला कि इसे दो तरीके से भरेंगे, 0 या 5, मैं ये नहीं बता पाऊंगा इसे कितने तरीके से भरेंगे। अगर हम इसे बोल दिए दो तरीके से भरेंगे, 0 या 5, तो आप इसे कितने तरीके से भरेंगे, मुझे आंसर दो। भैया नहीं बता पा रहे, 5 या 4 डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे 0 भरा है या नहीं भरा है। इसका मतलब भैया 0 दिक्कत कर रहा है, केस मानने पड़ेंगे। क्या केस मानने पड़ेंगे, क्या केस मानने पड़ेंगे भैया, समझ में आ गया। 0 यूनिट्स प्लेस पर है या फिर नहीं है। एक, दो, तीन, चार। भैया 0 को यूनिट्स प्लेस पर भरना ही भरना है। कांस्टेंट पहली जगह पे है, कितने तरीके से भैया, एक ही तरीके से। 0 को भरना ही भरना है बोल तो रखा है। अब बेटा भैया पहला प्लेस, उस पर तो कांस्टेंट होता ही है। इसे भैया 0 को छोड़ दो और किसी से भी कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 तक। इससे भैया 1 और 0 को छोड़ दो, 4 तरीके से। इसे भैया 1 2 0 को छोड़ दो, 3 तरीके से। मल्टीप्लाई ऐड भैया, मल्टीप्लाई, सारे भरने, सारे भरने। केस टू क्या होगा मेरे बच्चा, केस टू भैया केस टू होगा कि यूनिट्स प्लेस पर 0 नहीं है। दिक्कत 0 ही तो कर रहा था भैया, 0 था तो यहां कुछ और आ रहा था, 0 यहां था तो यहां कुछ और आ रहा था। 0 अगर यहां था कुछ और तरीके, 0 यहां नहीं था तो कुछ और तरीके। चलो भैया करते हैं। 0 यूनिट्स प्लेस पर नहीं है, पहले कंस्ट्रेंट वाला काम खत्म करेंगे, और भैया कंस्ट्रेंट इस पर है। इसको कितने तरीके से भैया, 0 तो भरना ही नहीं है यहां पर, नंबर 5 से डिविजिबल करना है। तो भैया नंबर 5 से डिविजिबल अगर करना होता है, तो यहाँ पे 0 या 5 ही आ सकता है बस। 0 की भैया आपने मना कर रखा है। भैया एक ही तो तरीका है, एक ही तो ऑप्शन है हमारे पास, इसे 5 तरीके से भर सकते हैं। अब भैया पहले पर इसे भैया 5 भर दिया है, वो भर नहीं सकते, 0 अलाउड होता ही नहीं भैया इस प्लेस पर। तो 0 और 5 को छोड़ दो भैया, 4 तरीके से 1 भर दिया। अब इसे भैया 1 और 5 को छोड़ दो, कुछ भी भरो आपकी मर्जी है। 1 और 5 को छोड़कर 4 तरीके से 2 भर दिया। इसे भैया 1 2 और 5 इन 3 को छोड़ दो, 3 तरीके से।
ऐड या मल्टीप्लाई? भैया मजाक कर रहे हो क्या? मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा इन दोनों को। भैया ऐड। पक्का? हाँ भैया बिल्कुल पक्का। पक्का? यस भैया बिल्कुल पक्का, चिंता ही मत करो। टोटल वेज विल बी 60 प्लस 48। 108 नंबर ऐसे होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। समझ में आया? हाँ भैया, इतने प्यार से जो समझा रहे हो, क्यों समझ में नहीं आएगा? जीरो दिक्कत करता है। देखो जीरो की दिक्कत के और एग्जांपल लेता हूं। अभी 4 पार्ट डिलीट मारा था ना? हाँ भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर्स नंबर्स डिविजिबल बाय 4। आता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। ट्राई करते हैं भैया। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का। किनको यूज करके? भैया इन्हीं को यूज करके। रेपिटेशन अलाउड नहीं है। नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। बताओ बच्चा, नंबर, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होता है? सोच के बताओ, मैं नहीं बता रहा। नंबर 4 से डिविजिबल कब होता है? भैया हमें आता है नंबर 4 से डिविजिबल कब होता है। सबको आता है। यस भैया, हम सबको आता है। नंबर 4 से डिविजिबल तब होता है जब ये 4 से डिविजिबल हो। लास्ट 2 डिजिट्स has to be divisible by 4. That's it. आता है? हाँ भैया, ये तो 5वीं में पढ़ा है। अगर नंबर को 4 से डिविजिबल करना है तो बस लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिविजिबल कर दो, पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है। भैया अगर नंबर को 4 से डिविजिबल करना है तो बस इन आखिर की 2 जगहों को 4 से डिविजिबल कर दोगे तो ही काम हो जाएगा। आ गया? हाँ भैया, इन लास्ट को 4 से डिविजिबल कर देते हैं, काम हो जाएगा। चलो बच्चा, बहुत अच्छे से चलेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। हम सिर्फ इन लास्ट के 2 प्लेसेस की सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है भैया, इन 2 प्लेसेस को 4 से डिविजिबल कराना है। ठीक है भैया, बताओ बच्चा, बिल्कुल ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। 0 रेपिटेशन अलाउड नहीं है। हाँ भैया, बताओ बच्चा। 0 1 भैया 4 से कहां डिविजिबल हुआ? नहीं। 0 2 नहीं। 0 3 भैया 4 से कहां डिविजिबल हुआ? 0 4 यस भैया, अगर लास्ट 2 जगह पे 0 4 आया, 4 से डिविजिबल ये है, पूरा नंबर 4 से डिविजिबल। 0 5 नहीं भैया, 0 वाला काम खत्म। 1 0 नहीं भैया। 1 2 यस भैया। 12 4 से डिविजिबल है भैया। 1 3 नहीं भैया। 1 4 नहीं भैया। 1 5 नहीं भैया। अब तो खुद से लिख दो। हाँ भैया समझ में आ गया। 2 0 आएगा। और 2 1 नहीं। 2 2 नहीं। 2 3 नहीं। 2 4 आएगा भैया। 2 5 नहीं। 3 0 नहीं। 3 1 नहीं भैया। 3 2 आएगा। 3 3 तो आ नहीं सकता। 3 4 नहीं। 3 5 नहीं। 4 0 यस भैया। 4 1 भैया 41 4 से कहां डिविजिबल है? 4 2 नहीं। 4 3 नहीं। 4 4 भैया अलाउड नहीं है, रेपिटेशन अलाउड नहीं था। 4 5 भैया 45 4 से कहां डिविजिबल है? 5 0 नहीं। 5 1 नहीं। 5 2 यस भैया। 5 3 नहीं। 5 4 नहीं। 5 5 वैसे ही अलाउड नहीं।
तो कभी भी 4 की डिविजिबिलिटी का सवाल पूछे तो आप बस लास्ट के 2 प्लेसेस के लिए सोच लेना, सोच लेना भैया। लास्ट के 2 प्लेसेस को हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तरीके से फिल कर सकते हैं। अगर भैया हमने यहां पे 0, 4 फिल किया, कहां भरोगे भैया? इसको भरेंगे सबसे पहले। कितने तरीके से भैया? 0 और 4 को छोड़ देते हैं, 4 तरीके से। बट बच्चा अगर यहां पे 1, 2 भरा, हाँ भैया, अब ये अलग आ जाएगा। ना 1 भर सकते, ना 2 भर सकते, और 0 तो अलाउड होता ही नहीं है। 1 और 2 भर दिया है, अब 3 तरीके भैया। फिर 0 ने दिक्कत पैदा कर दी, और 0 हमेशा दिक्कत पैदा करने के लिए भैया तैयार रहता है। भैया केस मान लेते हैं क्या भैया? पहले 2 प्लेसेस पर 0 है, इन फर्स्ट 2 प्लेसेस। फर्स्ट 2 प्लेसेस का मतलब समझ गए? हाँ भैया, ये वाला और ये वाला, इन 2 प्लेसेस में, इन फर्स्ट 2 प्लेसेस वी हैव अ 0। हमारे पास 0 है। 1, 2, 3, 4। बताओ बच्चा, इनको कितने तरीके से भरोगे भैया? 4 की डिविजिबिलिटी वाला सवाल है। लास्ट के 2 प्लेसेस को भरेंगे पहले, जिन पर कंस्टेंट होता है उनको पहले भरते हैं भैया। और इनको जब हम भरेंगे भैया, आपने बोला है इनमें 0 होना चाहिए, तो भैया हम इन्हें 0, 4 से भरेंगे, 2, 0 से भरेंगे, या 4, 0 से भरेंगे भैया। 3 तरीके। फॉर एग्जाम्पल भैया 2, 0। अब कहां जंप मारेंगे भैया? पहली जगह। कितने तरीके से भैया? बस 2 और 0 को छोड़ दो और किसी से भी भरो, 4 तरीके। इसे भैया 1 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, 0 को छोड़ दो, 3 तरीके आ गया। हाँ भैया, पहला प्लेस 4 तरीके से, दूसरा वाला 3 तरीके से, और वो जो 2 थे यूनिट्स एंड टेंस, वो 3 तरीके से। मल्टीप्लाई क्यों किया वो तो समझ में आ गया होगा। हाँ भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। क्यों समझ में नहीं आएगा? चलो बच्चा, बस खत्म कर देते हैं क्या भैया? पहली जो 2 जगह थी उन पे 0 नहीं है। इन फर्स्ट 2 प्लेसेस 0 is not there. 0 is not present. 1, 2, 3, 4। 4 डिजिट का नंबर 4 से डिविजिबल करना है, यानी सबसे पहले इन 2 जगह की बात करनी है। और इन 2 जगहों को 1, 2, 2, 4, 3, 2, 5, 2, 1, 2, 2, 4, 3, 2, 5, 2। भैया इन 2 जगहों को हम 2 तरीके से फिल करें। सॉरी, जल्दी से बताओ बच्चा। भैया इन 2 जगहों को हम 4 तरीके से फिल करेंगे, या तो 1, 2 से, या 2, 4 से, या 3, 2 से, या 5, 2 से। भैया अगर हमने यहाँ 1, 2 भर दिया, तुरंत से भैया अब हम यहाँ पे आएंगे। बताओ बच्चा, भैया 1 और 2 तो भर नहीं सकते, आ चुका है, और भैया 0 अलाउड होता नहीं है, तो ये 3 तो चले ही गए। 3 तरीकों से 3 भर दिया। अब इसको भैया ना हम 3 भर सकते, ना हम 1 भर सकते, ना हम 2 भर सकते, बाकी कुछ भी भरो। 3 तरीके से भैया, पहला 3 तरीके से, दूसरा 3 तरीके से, और यूनिट्स एंड टेंस 4 तरीके से। मल्टीप्लाई तो करना ही है भैया, क्या करूं?
भैया ऐड करो और क्या करोगे, 36 + 36। अब बताओ बच्चा समझ में आया या नहीं आया? भैया इतने प्यार से जो पढ़ा रहे हो, क्यों समझ में नहीं आएगा भैया? बिल्कुल समझ में आ गया भैया, पक्का? यस भैया। ये बताओ बच्चा, एक साथ करने में क्या दिक्कत आ रही थी? भैया दिक्कत आ रही थी, अगर हम यहाँ 04 भरते तो यहां भरने के 4 तरीके आते। देखो ये रहे 4 तरीके। और भैया अगर हम यहाँ 1 2 भरते तो 1 2 और 0 को छोड़कर यहाँ 3 तरीके आ रहे होते। तो भैया 0 ने दिक्कत कर दी है कि अगर यहाँ 0 है तो यहाँ तरीके अलग है, और अगर यहाँ 0 नहीं है तो यहाँ तरीके अलग है। और आपने भैया बोला 0 दिक्कत करने के लिए हमेशा बैठा रहता है। तो पहले यूनिट्स और टेंस पर 0 है, यूनिट्स और टेंस पर 0 नहीं है। ठीक है बच्चा, तो यकीनन आपको आज मजा आया होगा, यकीनन आपको आज सीखने को मिला होगा। कुछ अगर नया सीखने को मिला है, मजा आया है, तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना। अगर नहीं आया, मजा नहीं आया, गाली वाली देनी है तो वो भी दे सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। बट मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि आपको आज सब समझ में आया होगा। भागेंगे नहीं, प्यार से करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। अच्छा टॉपिक है, समझने में टाइम लगता है, तो इसलिए बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं। हो सकता है आगे वाली क्लासेस में पेस थोड़ा बढ़ा दूं, बट अभी तो नहीं बढ़ाऊंगा पीएनसी में भाई, बहुत प्यार से समझेंगे। ठीक है बच्चा, और जब बोलूं पॉज तो पॉज करना है, जब बोलूं लिखो तो लिखना है, जब बोलूं सोचो तो सोचना है। ठीक है, तो चलो बच्चा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते भी रहिए। थैंक यू।